Hello everyone, we are reading the chapter number 6 of Geography for class 7th। तो हम 7th क्लास का 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं जोग्राफ़ी का, और अभी तक हम इस चैप्टर में देख चुके हैं कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। और मैंने आपको बताया था कि नेचुरल वेजिटेशन जो है किसी भी जगह पर नेचुरली जो वेजिटेशन उगती है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस और किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ के बिना नेचुरल जो वेजिटेशन होती है वहाँ की, उसे नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन को हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी वो थी फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो अर्थ का टेम्परेचर और रेनफॉल की वजह से खुद ही जो ट्रीज़ उग जाते हैं धरती पे, उनको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। और ये फॉरेस्ट डेंस भी हो सकते हैं और ओपन फॉरेस्ट भी हो सकते हैं। डेंस यानी घने भी हो सकते हैं और कहीं कहीं भी पेड़ हो सकते हैं दूर दूर। तो दूसरी जो क्लासिफिकेशन थी वो थी ग्रासलैंड्स, और थर्ड जो थी वो थी श्रब्स। तो ये 3 तरह की क्लासिफिकेशन मैंने आपको कल बताई थी कि फॉरेस्ट को 3 तरह से नेचुरल वेजिटेशन को 3 तरह से डिवाइड किया गया है। तो आज हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं वो है फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है नेचुरल वेजिटेशन की, फॉरेस्ट थे। और ये फॉरेस्ट कितनी तरह के होते हैं वो हम रीड करेंगे। जो फर्स्ट टाइप है फॉरेस्ट की वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते क्या हैं वो हम देखेंगे। अब आपको इस नाम में 3 वर्ड दिख रहे हैं, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन और फॉरेस्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रॉपिकल क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ अर्थ को, आपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाले चैप्टर में ये ज़रूर देखा होगा 6th क्लास में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होती है, इक्वेटर क्या होती है। एक बार ड्रॉ करूँगी आपको रिमाइंड हो जाएगा आई थिंक। तो ये है हमारी अर्थ के बीच में है इक्वेटर। तो इक्वेटर ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर आपको याद है तो ये जो है 0 डिग्री पर होता है इक्वेटर। और ये जो बीच का एरिया हम देख रहे हैं जो दोनों ट्रॉपिक के बीच में है, इसी को हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया फॉल करता है उसे ही हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो इस रीजन में बहुत ज़्यादा क्या होता है, रेनफॉल। तो एक ख़ास बात है इस रीजन की कि इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पर जो पेड़ हैं वो सारा साल हरे भरे रहते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मालूम चल गया। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनको रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर। तो ये मैंने आपको बताया कि इक्वेटर के आसपास के रीजन में ये पाए जाते हैं, क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। और ट्रॉपिक्स यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के क्लोज होते हैं। दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ये जो क्षेत्र है ट्रॉपिक्स के बीच का, ये बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है सारा साल। As there no particular dry season, the tree do not shed their leaves altogether. This is the reason they are called evergreen. तो यही एक कारण है, क्योंकि सारा साल बारिश रिसीव करते हैं, तो यही एक रीज़न है कि ये सारा साल हरे भरे रहते हैं। The thick canopies of closely spaced tree do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. तो इतनी ज़्यादा पेड़ों की जो कैनपीज़ होती हैं, अब कैनपीज़ क्या होती हैं, अगर मैं यहाँ पे एक ट्री ड्रॉ करूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ अ ट्री। तो ये ट्री का जो फैलाव है इसको हम कैनपी बोलेंगे। यानी ट्री जो इतना एरिया कवर कर रहा है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, कैनपीज़। तो ये जो कैनपीज़ हैं ट्री की इतनी ज़्यादा थिक होती हैं यहाँ पे कि ये सनलाइट को भी नीचे नहीं आने देती और जंगल में अंधेरा रहता है। तो अंधेरे वाले जंगल जो होते हैं वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बनाते हैं। तो ये सनलाइट को भी नीचे नहीं जाने देते। हार्डवुड ट्रीज़ लाइक, और इनकी जो ट्रीज़ मेनली पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में, उनके नाम हैं रोज़वुड,
एबनी और माहोगनी। तो ये 3 हमने नाम याद रखने हैं अच्छे से। और क्यों याद रखने हैं? बिकॉज ये आपके क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जांपल्स दो, तो आपने लिखना है रोजवुड, एबनी एंड माहोगनी आर 3 एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। बार बार बता रही हूँ कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं। वो फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है, बीच का जो क्षेत्र है, इक्वेटर के आसपास फैला हुआ है। बहुत ज़्यादा बारिश रिसीव होती है यहाँ पे, और यहाँ के जो पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस है, सनलाइट को क्रॉस नहीं करने देते। और उनके एग्जाम्पल है रोजवुड, एबनी, माहोगनी। तो नेक्स्ट जो फॉरेस्ट को हम क्लासीफाई करते हैं वो है नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, वो है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। अब इसमें भी 3 वर्ड हैं, ट्रॉपिकल, डिसीडियस और फॉरेस्ट। सिर्फ चेंज हुआ है बीच का वर्ड, यानी डिसीडियस। जो सेकंड क्लासिफिकेशन है उसमें ट्रॉपिकल तो आपको मालूम है कि ट्रॉपिकल क्या है, डिसीडियस चेंज हुआ है, यानी एवरग्रीन तो ये नहीं है, यानी सारा साल ये हरे भरे तो नहीं रहते। तो क्या रहते हैं वो देखते हैं हम। लेट्स रीड। ट्रॉपिकल डिसीडियस आर द मानसून फॉरेस्ट। अब वहाँ पे क्या था कि पूरा साल वो रेन फॉरेस्ट थे, और ये क्या है? मानसून फॉरेस्ट है। फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। तो इन रीजन में ये पाए जाते हैं, इंडिया में, नदर्न ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल अमेरिका में। दीज रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, दीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। अब मैंने बताया था आपको जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो पूरा साल क्या रहते हैं, हमें पूरा साल वो एकदम हरे भरे दिखाई देंगे, सारा साल उनमें पत्तियां हमें दिखाई देंगी। लेकिन डिसीडियस फॉरेस्ट क्या करते हैं? साल के कुछ महीने में अपनी पत्तियां नीचे गिरा देते हैं। तो जो पत्तियां हैं वो गिरा देते हैं ये, और ट्रीज़ क्या बन जाते हैं? बिल्कुल आपको सूखे दिखाई देंगे ट्रीज़। ठीक है, आपने देखे होंगे बहुत सारे पेड़ जो साल के कुछ महीनों में अपनी जो पत्तियां हैं वो गिरा देते हैं और बिल्कुल लीफलेस हो जाते हैं, वो उन पर कोई भी पत्ती नहीं रहती। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे सारा साल बारिश नहीं होती, और पत्ती जो है वो क्या करती हैं? वो इवेपोरेट करती हैं, जितना भी वाटर होता है पेड़ के अंदर वो उसको इवेपोरेट करती है। इसीलिए ये अपना पानी कंजर्व करने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए ये ड्राई सीजन में शेड कर देते हैं अपनी लीव्स। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं साल, टीक, नीम एंड शीशम। ये इसके एग्जाम्पल है, और बहुत ही अच्छी लकड़ी होती है इनकी। एग्जाम्पल्स दोबारा से बता देती हूँ, किसके एग्जाम्पल हैं ये? ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के साल, टीक, नीम और शीशम। तो आपको मालूम चल गया कि डिसीडियस फॉरेस्ट जो हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ये मानसून फॉरेस्ट होते हैं, उसके बाद कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में, नदर्न ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल अमेरिका में। उसके बाद मैंने आपको बताया ये क्या करते हैं? दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। क्यों शेड करते हैं अपनी लीव? टू कंजर्व वाटर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हार्डवुड ट्रीज मिलते हैं इसमें भी, और कौन कौन से हैं वो? साल, टीक, नीम एंड शीशम। ये 4 एग्जाम्पल हैं जो आपको लर्न करने हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर। आपको मालूम है साल और टीक का जो फर्नीचर होता है वो बहुत ही अच्छे फर्नीचर में से एक माना जाता है, और इसका जो यूज़ है सबसे पहला तो वो यही है कि इससे बहुत अच्छा फर्नीचर बनाया जा सकता है, क्योंकि ये सूखी लकड़ी होती है और अच्छी लकड़ी होती है। ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो कंस्ट्रक्शनल मटेरियल में यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है और फर्नीचर में यूज़ होता है। टाइगर, लॉयन, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज़ आर कॉमन एनिमल्स इन दीज रीजन्स। तो लंगूर पाए जाते हैं, मंकीज़ पाए जाते हैं, टाइगर एंड लॉयन पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में। तो ये है वाइल्ड लाइफ, और ये यहाँ पर बहुत सारी पाई जाती है। उसके बाद हम आएंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में।